हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है अपने पास बहुपद यानी पॉलिनोमियल। तो हमारे पास क्वेश्चन है कि हमें पॉलिनोमियल दे रखा है 5x माइनस 4x² प्लस 3। इसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है और वैल्यू निकालने के लिए उसने हमारे पास तीन ऑप्शन रखे हैं। एक तो हमें निकालना है, ए में दिया है x बराबर 0 पर, बी में हमें दिया है x बराबर -1 पर और सी में हमें दिया है x इक्वल टू 2 पर। यानी कि हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है और ये तीन कंडीशन हमें दे रखी है, तो इन तीनों कंडीशन में हमें वैल्यू निकाल कर बतानी है। तो पॉलिनोमियल यानी बहुपद, इसे हम लिख सकते हैं पी एक्स से, पी से पॉलिनोमियल और एक्स में हमें पॉलिनोमियल दे रखा है। तो हमारे पास जो इक्वेशन दे रखी है, पॉलिनोमियल दे रखा है, उसे हम लिख देंगे 5x माइनस 4x² प्लस 3। ये हमारे पास पॉलिनोमियल है। अब इससे हमें क्या करना है कि सबसे पहले a बराबर 0, a पर हमें वैल्यू दे रखी है x इज इक्वल टू 0, यानी कि जो हमारे पास पॉलिनोमियल है उसमें हमें ए वाले में x बराबर 0 पर वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहले हम पॉलिनोमियल को एज इट इज़ लिख लेंगे, पी एक्स इक्वल टू 5x माइनस 4x² प्लस 3। ये हमारे पास है पॉलिनोमियल। अब जहाँ जहाँ हमारे पास इस पूरे पॉलिनोमियल में x है उसकी जगह हमें लिखना है 0, यानी कि हम वैल्यू निकालेंगे p 0 पर, x की जगह हम 0 पुट कर देंगे। तो जहाँ जहाँ इक्वेशन में हमारे पास 0 है, x है, वहाँ पर हम 0 वैल्यू रख देंगे। 5 की जगह 5 इंटू, क्योंकि जब भी दो डिजिट पास पास होगी तो उनके बीच में इंटू होगा, इंटू x की जगह हम रख रहे 0 माइनस 4 इंटू, क्योंकि 4 और x² के बीच में इंटू है तो हमने इंटू लगाया, वापस x², तो x² तो x की वैल्यू हमारे पास है 0, 0 यहाँ स्क्वायर है तो हम यहाँ पर भी स्क्वायर कर देंगे, प्लस प्लस 3 एज इट इज़। p0 हमारे पास है इक्वल टू 5 का इंटू हमें करना है 0 में, तो जब भी हम किसी डिजिट का इंटू 0 में करेंगे तो 0 ही आएगा, 0 माइनस 4 का इंटू यहाँ 0 में हो जाएगा, 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा और 0 का इंटू 4 में होगा तो 0। अब हमारे पास पीछे बच गए लास्ट में 3, तो प्लस के 3। तो इस टाइप से हमारी जो p0 की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, ये 0 इसे लिखने की ज़रूरत नहीं, इसे भी लिखने की ज़रूरत नहीं, तो p0 की वैल्यू आ गई 3। तो हमने a में x बराबर 0 पर पॉलिनोमियल की हमने वैल्यू निकाल दी, तो p0 की वैल्यू आ गई 3। सेम इसी टाइप से b पर, b वाले में हमें दिया है कि x की वैल्यू हमें निकालनी है -1 पर, तो x इज इक्वल टू -1। वही पॉलिनोमियल हमारे पास क्वेश्चन में दिया है, पी एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 4x² प्लस के 3। इस बार हम क्या रख रहे हैं, x की जगह -1 रख रहे हैं, क्योंकि a में हमने x की जगह 0 रखा था, अब b में हम रख रहे हैं x की जगह -1, तो p x की जगह इस बार -1 रख रहे हैं इक्वल टू 5, इन दोनों के बीच में इंटू था, इंटू x की जगह इस बार रख रहे हैं -1 माइनस 4 इंटू एक्स की जगह -1 का स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस 3, इक्वल के नीचे इक्वल, p -1 हम 5 का इंटू -1 में किया तो माइनस के 5 माइनस एज इट इज़ 4 इंटू -1 का स्क्वायर, -1 यानी -1 को हमें 2 बार लिखकर इंटू करना है, तो 1 का इंटू 1 में करेंगे तो 1 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस के 1 आ जाएंगे और ये प्लस के 3, p -1 इज इक्वल टू माइनस के 5 माइनस 4 1 जा 4 प्लस के 3, p -1 यानी हम पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल रहे -1 पर, माइनस माइनस प्लस होगा तो माइनस के 5 और माइनस के 4, तो माइनस माइनस प्लस तो 5 और 4 9, बड़ी डिजिट माइनस किया तो माइनस के 9 और ये प्लस के 3 एज इट इज़, तो माइनस प्लस माइनस होगा तो 9 में से 6, 9 में से 3 को माइनस किया तो 6 और बड़ी डिजिट माइनस किया तो माइनस के 6, तो यहाँ पर ओवरऑल हमारे आंसर आ जाएंगे माइनस के 6। यानी कि हमने x बराबर 0 पर वैल्यू निकाली तो 3 आ गए और x इक्वल टू -1 पर वैल्यू निकाली तो माइनस के 6 आ गए। अब थर्ड सी पर हमें वैल्यू निकालनी है x बराबर 2 पर, तो सी पर हम वैल्यू निकाल रहे हैं x बराबर 2 पर। तो हमारे पास जो भी पॉलिनोमियल दे रखा है सबसे पहले उसे लिख लेंगे, पी एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 4x² प्लस के 3, p
एक्स की जगह इस बार रख रहे हैं हम 2 इक्वल टू 5 इंटू एक्स की जगह आ जाएगा 2 माइनस 4 इंटू एक्स की जगह वही इस बार हम 2 रख रहे हैं, स्क्वायर है तो स्क्वायर और प्लस के 3 लास्ट में एज इट इज़। तो P2 इक्वल टू 5 2 ज़ा 10 माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर यानी 2 को 2 बार लिखकर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, तो 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 प्लस 3 P2 इक्वल टू 10 एज इट इज़ माइनस 4 4 जा 16 और प्लस के 3। अब इसे आगे हमें सोल्व करना है, तो इसे जैसे ही हम आगे सोल्व करेंगे तो P2 इक्वल टू 10 में से माइनस करना है 16 को, तो 10 में से 16, तो 16 में से 10 गए तो 6 और बड़ी डिजिट माइनस किए तो माइनस के 6, तो माइनस के 6 और प्लस के 3। तो P2 पर हमारी वैल्यू आ जाएगी, माइनस प्लस माइनस होगा तो 6 में से माइनस करेंगे 3 को तो 3 बचेंगे, बड़ी डिजिट माइनस की तो माइनस की। तो इस तरीके से आप आसानी से पॉलिनोमियल जो भी हमारे पास दिया हुआ रहेगा उसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो।